जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में इनकाउंटर चल रहा है और सुरक्षा बलों को एक बड़ी सक्सेस वहां पर प्राप्त हुई है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के दो जिलों में इस समय आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बल जो है लोहा ले रहा है। किश्तवाड़ संभाग में बीते 3 दिन से इनकाउंटर चल रहा है और इसी में आज अभी से 2-2.5-3 घंटे पहले खबर निकल कर आई कि एक आतंकवादियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया है। आपको बता दूं कि जिला किश्तवाड़ का ये वही इलाका है जहां बीते साल सितंबर और नवंबर महीने में 3 जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। वहीं अगर बात करें जिला किश्तवाड़ के ही कुतवाड़ा इलाके में 2 वीडीजी जवानों को भी आतंकवादियों ने किडनैप किया था और उनके बाद में शव वहां से बरामद हुए थे। इसके साथ साथ उधमपुर जिले में भी हम देख रहे हैं लगभग चौथे दिन में इस समय इनकाउंटर जो है वो पहुंच चुका है और सर्च अभियान वहां पर भी जारी है। बीते कल वहां पर फायरिंग का इंसिडेंट भी सामने आया था। आपको बता दूं कि किश्तवाड़ का ये जो इलाका है छात्रू नादगाम इलाके में बीते साल सितंबर 13 को 2 जवान जो थे वहां पर बलिदान हुए थे, नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद कुमार। उसके बाद वहां पर फिर से अक्टूबर 3 को एक बार फिर से इनकाउंटर हुआ जिसमें आतंकवादी वहां से फरार हो गए थे। एक बार फिर से नवंबर 7 को वहां पर वीडीजी जवान जो थे जिसकी खबर हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी, ये कोतवाड़ा का इलाका था जहां पर 2 वीडीजी जवान जो थे नजीर अहमद और कुलदीप कुमार जिन्हें आतंकवादियों ने किडनैप कर दिया था और उनके शव लगभग 2 से 3 दिन बाद वहां से बरामद हुए थे। इसके साथ साथ नवंबर 10 को एक और इनकाउंटर केशवान के घने जंगलों में हुआ था और जहां पर नायब सूबेदार राकेश कुमार बलिदान हुए थे और 3 जवान वहां पर घायल हुए थे। अभी स्थिति यह है कि तीसरे दिन में इनकाउंटर पहुंच चुका है। 3 से 4 आतंकवादियों को संभावित रूप से वहां पर ट्रैप किया गया है और इनकाउंटर जो है तीसरे दिन में पहुंचा है। आज सक्सेस प्राप्त हुई है। सक्सेस रेशो जो है बहुत ही कम है इन इनकाउंटर्स में, क्योंकि जो जम्मू का टेरेन है जहां पर आतंकवादी छिपे हैं वो पहाड़ी इलाके और ऐसे घने जंगल है जहां पर कई बार धूप भी अंदर तक नहीं पहुंचती है। तो ऐसे घने जंगलों में आतंकवादियों के पास ये एडवांटेज रहता है कि वो छिपकर एम्बुश लगाते हैं। जैसे सुरक्षा बल वहां पर उनको पकड़ने को लेकर या फिर उनकी तलाश को लेकर वहां पर पहुंचता है, वो फायरिंग करते हैं या ग्रेनेड से हमला करते हैं और वहां से फिर भाग खड़े होते हैं। ये हिट एंड रन की जो रणनीति आतंकवादी बीते लगभग 2-2.5 साल से अपनाए हुए हैं, इसमें सुरक्षा बल को काफी नुकसान हुआ है। पर अभी मैं आपको बता दूं कि बड़ी सक्सेस इस समय मिली और एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अब ये देखना होगा कि क्या इस समय जो 2 से 3 आतंकवादी हैं इन्हें भी क्या भारतीय सेना जल्द से जल्द निपटाती है या इसमें और समय लगेगा। हालांकि इनकाउंटर अभी भी चल रहा है। सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से वहां से हेलीकॉप्टर का भी यूज हमने कल देखा था, सुरक्षा बलों ने किया था, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है और जितनी भी आधुनिक चीजें हैं जो सेना उपयोग कर सकती है उसे किया जा रहा है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि उधमपुर से जो बीते कल अपडेट निकल कर आया था कि आतंकवादी एक घर में घुसते हैं, वहां पर उन्होंने खाना खाया और जबरदस्ती परिवार के एक सदस्य से फोन लिया। उस फोन से वाईफाई कनेक्ट करने के बाद उन्होंने कहीं संपर्क साधा और ऐसा बताया जा रहा है कि आतंकवादी डोगरी भाषा कर सकते हैं और साथ में उन्हें 2 अलग और भाषा आती थी जिस भाषा में उन्होंने अपने जिस कॉन्टेक्ट से बात किया उस भाषा को स्थानीय घर वाले समझ नहीं पाए और उसके बाद उनकी फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और सिम जो थी उस परिवार वालों को लौटा दी गई थी। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि पहले हमें लगा कि ये सुरक्षा बल है, पर बाद में आतंकवादियों ने स्वयं कहा कि हम आतंकवादी हैं और अगर आपने ये खबर किसी और को दी तो आपका अंजाम ठीक नहीं होगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में जिस तरह से हालात धीरे धीरे पिछले 2-2.5 साल से बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि इन्हें संभालना मुश्किल है। हालांकि बार बार सरकार ये दावा जरूर कर रही है कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, पर ऐसा दिख नहीं रहा है। ग्राउंड रियलिटीज ये साफ बता रही है कि हालात जो है खराब है। पहाड़ी इलाकों में जो स्थानीय लोग रहते हैं वो पहाड़ों के ऊंचे स्थानों में जाने से डर रहे हैं। ऐसी स्थिति बन रही है। माल मवेशी लेके जो लोग अपने
अदवारी जिसे यहाँ लोकल भाषा में कहा जाता है, या ऊपर के जो स्थान होते हैं जहाँ पे अपने गाय भैंस या जानवरों को चराने ले जाते हैं, इसके लिए डर बना हुआ है। यात्राओं को लेकर भी लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं, नोटिस निकाल रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की आप यात्रा करते हैं तो उस चीज को करने से पहले जिला प्रशासन को जरूर उसकी जानकारी दे, क्योंकि सुरक्षा का जो ख्याल है वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस को रखना है। क्योंकि अगर आप यात्राएं ऐसी ऊंची जगहों पर कर रहे हैं, चाहे वो जिला डोडा है, किश्तवाड़, रामबन या उधमपुर, या फिर जम्मू संभाग के पुंछ रजौरी इलाके हैं, कुठवा है, इन सभी इलाकों में इस समय टेंशन बनी हुई है। बार बार ऐसी खबरें निकल कर आती हैं कि 3 संदिग्ध, 2 संदिग्ध ऐसे दिख रहे हैं, हथियार के साथ दिख रहे हैं, ऐसी पोशाक उन्होंने पहनी हुई है, दाढ़ी बड़ी है। तो ऐसे में जो स्थिति बनी हुई है, और इसमें अगर छोटी सी भी कामयाबी मिलती है बड़ी बात है। और जिस हिसाब से कामयाबी मिलनी चाहिए, या जिस हिसाब से टैकल करना चाहिए आतंकवादियों को, उतना अभी सक्सेस भारतीय सेना को या सुरक्षा बलों को, जांच एजेंसीज को नहीं मिल रही। इस संबंध में किश्तवाड़ या जिला उधमपुर से के रामनगर इलाके में जो इनकाउंटर चल रहा है, कोई भी जानकारी निकल कर आती है तो जेके दर्शन सबसे पहले उसे आपको देने का प्रयास करेगा। आप जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।